अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सैल, आप सबका स्वागत है अब न्यूज़ महाराष्ट्र में। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि अवार्ड साहब ने कहे हैं कि 16 से 17 दिन के अंदर ये कर्नाटक का इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, तब उसी के साथ हिजाब का विवाद भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये वीडियो। तो वैसे इस शहर में शांति है, अमन है, चाहे वो शाही नगर हो, संतोष नगर हो, प्रकाश कॉम्प्लेक्स हो, पीछे का इलाका हो, बॉम्बे कॉलोनी हो, कहीं पे कभी मैंने विवाद पिछले 15 सालों में नहीं देखा। यहाँ पे हिंदू मुसलमान एक रह के भूखे रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ही आपली संस्कृती आहे की माणूस म्हणून माणसाने माणसाला त्रास देऊ नये, त्यालाही जगण्याचा अधिकार आहे, आपल्यालाही जगण्याचा अधिकार आहे। त्याचा जगण्याचा अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार आपल्याला नाही आणि आपला जगण्याचा अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार त्याला नाही। जियो और जीने दो। आजकल ये हिजाब बहुत चल रहा है ना, कोई चिंता मत करो। और ये चलेगा, आज तारीख क्या है? 17 दिन और है, 17 दिन। 17 दिन के बाद हिजाब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो जाएगा। यह सब जो किया जा रहा है सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव है, हिंदू मुसलमान की एकता कैसी बिगड़ाई जाए। यहां से उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले लोग कितने हैं? आपको नहीं पूछा, हाथ ऊपर कीजिए। उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले लोग बहुत हैं। आप अगर जा नहीं सकते तो कम से कम वहां संदेशा पहुंचाओ कि अक़लियत में वोटों का बंटवारा करने जो पहुंचे हैं उनको हटा करके उसको साइकिल पे बिठा दो सबको, बस। और ये संदेशा भेजो, मैं राष्ट्रवादी पार्टी के घड़ियाल पे हूं, लेकिन मेरा वहां अखिलेश यादव से दोस्ती भी है और हम उनके साथ भी है। मैं खुद वहां जाने वाला हूं 3 दिन के लिए। वहां गठबंधन है हमारा, लेकिन याद रखना मेरे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आने वाले भविष्य की राजनीति तय कर देगा। ये जो इस देश में हो रहा है, करने का कुछ नहीं, लेकिन 8 दिन के बाद हिंदू मुसलमान की पूरी छोड़ देने की क्या तकलीफ थी हिजाब से। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि यही लोग थे जिसका प्रमोद मुतालिक नाम का आदमी है कर्नाटका में, जिसने हमारे हिंदू बहनों को जीन्स, टी-शर्ट और शॉर्टकट पहनी हुई थी, पब में गई थी, उनको बाहर निकाल के बाल पकड़ के मारा था। तब भी मैंने आवाज उठाया था। नहीं, ये नहीं है कि हिजाब के लिए आवाज उठा रहा हूं। कहीं भी अत्याचार और अन्याय हो, किसी के खिलाफ हो, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा, चाहे मौत आ जाए। मैंने पहली बार भारत में मैंने आवाज उठाया था। हिजाब में भी अगर मैं बढ़ाई नहीं मार रहा हूं, लेकिन हिजाब का भी पहला आवाज भारत में मैंने उठाया था, क्योंकि जहां दर्द है, जहां दुख दिया जाता है और आदमी बोल नहीं सकता है, वहां तुम्हारे से आवाज निकलनी चाहिए। तुम उनकी आवाज बन जाओ, तब ऊपर वाला सुनेगा। जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही गंदा हो रहा है। किसी को अभी मैंने बीच में कहा था, क्रिश्चियन लोग, आपका कोई संबंध नहीं है, लेकिन सुनो, आणि असं म्हटलं जातं त्या होळीत तो आनंद वाटत असतो। सांता क्लॉज म्हणजे त्या दिवशी जगाला आनंद वाटणारी एक असं इमॅजिनरी म्हण। या मूर्ख लोकांनी चर्चच्या बाहेर सांता क्लॉज जाळला आणि सांता क्लॉज मुर्दाबाद, सांता क्लॉज मुर्दाबादच्या घोषणा दिल्या। यांना अक्कल तरी कधी येणार?
सॅन्टा क्लॉज आहे काय ख्रिश्चनांचा आहे, कोणी देव बिव नाही आहे. ती एक अशीच बनवलेली एक फिगर आहे, एक काल्पनिक म्हणजे कल्पनेचा हे खेळ है, वो वास्तविकता नहीं है. लेकिन वो आदमी ऐसा दिखाया गया है कि जब यीशु क्रिस्त नीचे आया तो खुशियां बांटने के लिए आया. अब उसका मुर्दाबाद करके तुम क्या पाओगे. लेकिन पूरे देश के मुसलमान बन, देश के क्रिश्चियन बन गए. ये तो बेचारे छोटे हैं संख्या में. इंदौर में उन पे हल्ला हुआ, मध्य प्रदेश में कई जगहों पे उन पे हमले हुए, कर्नाटक में कई जगहों पे उनके ऊपर हमले हुए. अभी तुम क्रिश्चियनों को मारोगे, तुम ईसाइयों को मारोगे, तुम इस्लाम धर्म से जुड़े हुए मुसलमानों को मारोगे, सिख को मारोगे. आपने देखा होगा तो 2.5 महीने पहले हमारा जो काश्तकारों को मारने वाले कानून थे वो मोदी साहब ने एक आधे घंटे में पारित कर दिए. बोले पास. सब काश्तकार उठ के बैठ गए. फिर उनको कहा गया कि ये पाकिस्तान से सौदा कर रहे हैं. फिर कहने लगे ये खालिस्तानी है, फिर कहने लगे नक्सलवादी है. ऐसा दुनिया का एक भी बुरा नाम छोड़ा नहीं जो उनसे जोड़ा नहीं गया. लेकिन उनकी ताकत ये असलियत की ताकद थी. त्यांची ताकद ही प्रामाणिक ताकद होती. आणि शेवटी मोदी साहेबांना माघार घ्यावी लागली और तीनों कानून उनको खारिज करने पड़े. ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पंतप्रधान मोदी जी को थोड़ा नीचे देखने लगा. लेकिन किसी भी कौम को किसी को भी किसी भी नाम से पुकारो सब जायज है. ये ऐसा नहीं चलता है. हर एक को जीने का अधिकार है, वो अधिकार को छीन नहीं सकते. और इसलिए मैं जो खास करके उत्तर प्रदेश के भाइयों को बोल रहा हूँ कि संपर्क में रहो, वहाँ संदेश दे दो कि हमारे में जो वोट बंटवारे का काम करने की सुपारी जिन्होंने ली है उनके उस बहकावे में मत आओ. जो हदीस, नमाज, इस्लाम इसके नाम के ऊपर सुपारी लेके बंटवारा करेंगे. इस्लाम खतरे में है. मुझे नहीं लगता कभी इस्लाम खतरे में आ सकता है भारत में. जब तक हमारे जैसे हिंदू इस देश में है कभी भी खतरे में नहीं आ सकता. और हमारे जैसे हिंदू 80% है. हमारे जैसे हिंदू 80% है जो ये सब मानते नहीं. वो काम करना, मेहनत करना, घर में आके सो जाना, उतना ही उनका व्यवहार है. ये तो जिनको काम नहीं है, बस छोटी सी एक क्वार्टर लगाई कि उसको हिंदू याद आने लगता है. बाकी आम हिंदू कभी भी नफरत दिल में नहीं रखता है. वो सिर्फ प्यार 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 इतना ही बोलते जाता है. तो भाई और बहनों, आज इस ऑफिस की ओपनिंग के लिए मैं आया था. ऑफिस ब्लॉक प्रेसिडेंट बबलू शेरना की ऑफिस है. काश्तकारों का आंदोलन चालू था. तकलीफ के समय जब उसने कब्रिस्तान का काम करके दिया है उसको बहुत दुआएं. जब इस शहर के चंद लोग कब्रिस्तान के खिलाफ बात कर रहे थे, सियासत कर रहे थे जो हमको नहीं करनी थी, जब कब्रिस्तान का काम जोर से करना था, तब बबलू शेरना ने हमारा हाथ पकड़ा और हमने कब्रिस्तान पूरा करके दिया. ये एहसान बबलू शेरना का हम पे है, मैं कभी नहीं भूलूंगा. इमरान सुन्ने साहब की तहसील ला चुके हैं. सर, मैं आपका भी तहसील से इस्तेमाल करता हूँ. इस्तेमाल किया जा रहा है शमीम खान साहब का करवा मुद्रा विधानसभा प्रेसिडेंट. इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में आज एनसीपी ऑफिस को ओपनिंग करने के लिए मैं चाहता हूं कि हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट बबलू शेरना का इस्तेमाल हमारे यहाँ पे जो नगर सेवक लोग हैं और हम सब लोग मिलकर के बबलू शेरना का सत्कार करें. बबलू भाई आइए प्लीज. जान भाई तमाम नगर सेवक, तमाम नगर सेविकाएं, पूरी संगठन आगे तहसीलदार बबलू शेरना का भाई सत्कार करेंगे.
एक दोस्तों जोरदार तालियां बबलू सिन्हा के लिए। भाई तमाम जन आइए, आइए। भाई सादिक भाई का चर्चा बाकी है। सादिक भाई का भी इस प्रोग्राम में बहुत बड़ा योगदान है बबलू भाई, मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। और हमारे इमरान खुरमे का, उनका भी इस्तेमाल बाकी रह गया है। तो भाई शिमला, ये इनकी पूरी टीम, हमारे नगर सेवक नगर सेविकाएं जो यहाँ के हैं मुकामी, ये तमाम लोग मिलकर के जो एक दूसरे के सपोर्ट से काम को मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में, भाई साहब की क्यादत में जो काम होता है उसके लिए वो बबलू भाई का सत्कार करना चाहते हैं। डॉक्टर मुमताज शाह साहब का इस्तेमाल बबलू सिन्हा साहब कर रहे हैं। लेट आए हो कोई बात नहीं, अगर इस्तेमाल जरूरी है नहीं, डॉक्टर को देखा नहीं मिलेगा। डॉक्टर मुमताज शाह साहब का इस्तेमाल बबलू भाई कर रहे हैं। लोग से तालियां होना चाहिए मुमताज शाह साहब के लिए। राम भाई हुआ इस्तेमाल नहीं होगा। कौन? सुफियान भाई को वार्ड का यानी प्रभाग का अध्यक्ष बनाया गया है, इसीलिए मैं सुफियान भाई को एक सारी माफ करना विधानसभा का बनाया गया वाइस प्रेसिडेंट, मतलब बड़ी जिम्मेदारी है। अगर शमीम भाई नहीं है तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है भैया, ध्यान देना इस चीज को। प्लीज तमाम पत्रकार भाइयों को बहनों को कि आप लोग प्लीज आ जाएं और पार्टी के संगठन के लोग थोड़ा बिजी हो जाएं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं चाहता हूं बबलू भाई ये बड़ा बड़ा हाथ। ऐसी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अब न्यूज़ महाराष्ट्र के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।